हरे कृष्णा। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर पर हार्दिक स्वागत है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। जया एकादशी के महत्व के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि इस व्रत को रखने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। माघ के महीने में भगवान शिव की भी पूजा की जाती है, इसलिए जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त कभी भी भूत प्रेत पिशाच की योनि में नहीं जाते और इस एकादशी को बहुत सी जगह पर भूमि एकादशी और भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सभी भक्तों को अपने जीवन में एकादशियों का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत का पारण कब किया जाएगा और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 19 फरवरी 2024 दिन सोमवार को सुबह 8:49 से और इसकी समाप्ति होगी 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को सुबह 9:55 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 फरवरी दिन मंगलवार को सुबह 9:55 से और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 21 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 11:27 पर। जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक लगती है तो ऐसे में जिस दिन द्वादशी भी लगी हुई हो उस एकादशी का उपवास करना ज्यादा शुभ फलदायी बताया गया है। इसलिए जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी दिन मंगलवार को रखा जाएगा और एकादशी व्रत का पारण होगा 21 फरवरी 2024 दिन बुधवार को। इस बार हरिवासर का जो समय है वो 20 फरवरी को ही दोपहर तक समाप्त हो जाएगा और नियमों के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। 20 फरवरी दिन मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7 बजे, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:21, अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:17 से दोपहर 1:03 तक। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:23 से सुबह 6:11 तक और राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3:30 से शाम 4:56 तक। मान्यताओं के अनुसार राहु काल के अशुभ मुहूर्त में किसी भी प्रकार की पूजा पाठ या कोई भी नया कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए। 21 फरवरी दिन बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:59, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:21 और राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:40 से दोपहर 2:05 तक। इस दिन भी आपको राहु काल के समय का ध्यान रखना है। द्वादशी तिथि को दान दिया जाता है तो दान देते समय आप ध्यान रखें कि उस समय राहु काल का समय ना हो। जया एकादशी व्रत रखने वाले सभी भक्तों को अपना उपवास खोलना होगा, यानी कि व्रत का पारण करना होगा 21 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 6:55 से सुबह 9:11 के अंदर अंदर, क्योंकि द्वादशी तिथि को हमेशा सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है और हरिवासर का जो समय होता है, जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, वो होता है द्वादशी तिथि जब शुरू होती है उसकी शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय, जिस समय यदि हम उपवास खोलते हैं तो कहते हैं कि भगवान विष्णु उपवास को स्वीकार नहीं करते, उस उपवास का पूर्ण फल प्राप्त नहीं माना जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि हरिवासर के समय आप अपने व्रत ना खोलें। माघ के महीने में भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा खास तौर पर तिलों से की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा में तिल का, पंचामृत का, पीले फल, पीले फूलों का और तुलसी दलों का होना अनिवार्य होता है। इस दिन पूजा करने वाले सभी भक्तों को, उपवास रखने वाले भक्तों को संकल्प लेना चाहिए। यदि आप उपवास संकल्प लेकर रखते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है वो शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग, किसी भी प्रकार से अन्न का प्रयोग, नमक का सेवन नहीं किया जाता है। इस दिन ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त उपवास करते समय अन्न का सेवन कर लेते हैं
वे अगले कई जन्मों तक प्रेत और पिशाच योनि में पड़े रहते हैं। उन्हें कई प्रकार के पापों का भागीदार माना जाता है। यही कारण है कि एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को कभी भूले से भी अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल फलाहारी आप कर सकते हैं। इस दिन दूध और शहद का भी त्याग उपवास रखने वाले भक्तों को करना चाहिए। एक दिन पहले दशमी तिथि को तुलसी दल तोड़कर रख लें, क्योंकि भगवान विष्णु के भोग में यदि तुलसी दल ना हो तो वे अपना भोग स्वीकार नहीं करते। हरे कृष्णा मंत्र इस घोर कलयुग में सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाला मंत्र है। इसलिए हर समय, सारा दिन और पूजा करते समय, भगवान को धूप दीप अर्पित करते समय आप इस मंत्र का खास तौर पर जाप करें। दिन भर उपवास रखें। द्वादशी तिथि को अपने सामर्थ्य के अनुसार, जो भी आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार, आप अन्न, धन, वस्त्र आदि किसी भी वस्तु का दान इस दिन आप जरूरतमंद निर्धन व्यक्ति को करें। इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जया एकादशी व्रत की कथा सुनने के लिए और भगवान विष्णु की पूजा की विधि और चमत्कारी मंत्रों के बारे में जानने के लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतजार कृपया जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।